Very good morning to all of you. Today we will start. Now in lecture 20 we had already cleared the concepts of death of a partner. I have explained you how to calculate the share of profit of a deceased partner, how to prepare his capital account. Now we will start in this video practical questions. Now see the question number 61 of D.K. Goyal as per old book and question number 58 as per new book. Now there are three partners A, B and C. Three partners A, B and C were partners in a firm. B died on 31st August. B की डेथ हो रही है on 31st August. तो it means April to 31st August इसने कितने महीने काम किया बेटा? 5 months. Okay, he remained alive for 5 months. He worked for 5 months in the business. Now, B share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average profit before death. Profit for the year ending 31st March 2016, 17 and 18. 40,000, 50,000 and 72,000. The firm closed its books on 31st March every year. Now calculate B's share of profit till the date of her death and pass the necessary journal entry for the same assuming. अब हमें बुक्शे में कहा गया है कि बी की डेथ हो रही है 31 अगस्त को और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट. तो बेटा ये आपका सेकंड केस आ गया प्रॉफिट निकालने का, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बच्चे आप? क्या मतलब एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय प्रोपोर्शनेट पीरियड, जितने पीरियड के लिए उसने काम किया, प्रोपोर्शनेट पीरियड मल्टीप्लाइड बाय शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, जिसकी डेथ हो रही है. तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमें निकालना है कैलकुलेट व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट. कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट. अब आपको 3 साल के प्रॉफिट दिया हुआ है. फर्स्ट ईयर का 40,000, सेकेंड ईयर का 50,000 एंड थर्ड ईयर 72,000 डिवाइडेड बाय 3 years. तो आप देखेंगे इसका टोटल आएगा 5,40,000. एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 5,40,000. सो इट मीन्स 5,40,000. प्रोपोर्शनेट पीरियड कितना है? 5 months. और उसका शेयर कितना है मेरे बच्चे? नो शेयर इज़ गिवन, तो हम 1:1 मान लेंगे 1/3. तो अगर आप 5,40,000 पे 5 months के लिए उसका शेयर निकालते हैं तो आ जाता है 7,500. ठीक है बेटा, तो ये प्रॉफिट है. तो इसमें इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट. मैंने आपको बताया था ना, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो इसका शेयर हो जाता है 7,500. तो ये फर्स्ट केस में एंट्री हो गई. अब मेरे बच्चे सेकंड केस में कह रहा है देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी एंड द न्यू रेशियो इज 7:5. ए और सी में न्यू रेशियो है 7:5. जब न्यू रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया हो तो उसका शेयर और प्रॉफिट देने की बिल्कुल गुडविल की तरह एंट्री करेंगे आप, कंटेन इनटू डिसीज्ड पार्टनर. तो सबसे पहले आपने क्या निकालना है? गेनिंग शेयर. आप ए का निकालेंगे 7/12 माइनस 1/3 आप निकालते हैं 3/12 आ जाता है. बी का अगर आप निकालते हैं तो 5/12 माइनस 1/3, तो ये आ जाता है आपका 1/12. 3:1. तो यहाँ आप शेयर ऑफ प्रॉफिट की एंट्री, जब हमारा रेशियो चेंज हो जाता है तो हमारी प्रॉफिट डिसीज पार्टनर को जब हम शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे तो हम P&L सस्पेंस से ना करके हम गेनिंग पार्टनर टू डिसीज्ड पार्टनर करेंगे. तो यहाँ आपकी एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट.
यहाँ पर आपका इसका शेयर है 7500, 3:1 में अगर आप करते हैं तो ए के शेयर में आ जाएगा 5625 एंड सी 1875। आप से समझ में आ गया बेटा। अगर रेशियो चेंज नहीं होता है तो P&L सस्पेंस टू बीस कैपिटल, रेशियो चेंज हो जाता है तो गेनिंग टू आपने कंटिन्यू डिसीज्ड पार्टनर की एंट्री करनी है। नाउ नेक्स्ट वी विल डू क्वेश्चन नंबर 63। अगर आप देखें तो ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग 60 हो जाएगा और ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग 63। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, A, B and C are the partners sharing profits in the ratio of 4:3:2। A dies on 31st December। A की डेथ हो रही है 31st दिसंबर को, ठीक है बच्चे। तो इसका मतलब इसने कितने महीने काम किया, 9 months। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31st March, सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2017 अमाउंटेड टू ₹4 लाख। ये तो आ गया बेटा सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर। सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर है आपके पास ₹4 लाख, समझ में आ रहा है। एंड सेल्स ऑफ ₹3,30,000 अमाउंटेड बिटवीन द पीरियड फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर। और जितने महीने उसने काम किया, सेल्स ऑफ इंटरवेनिंग पीरियड। इंटरवेनिंग पीरियड मीन जितने महीने उसने काम किया उतने महीने की सेल कितनी हुई, दैट इज़ ₹3,30,000। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 60,000। तो ये तो बेटा आपका प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर है, समझ में आ रहा है। प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर दैट इज ₹60। अब आपने क्या करना है, अब हमारा थर्ड मेथड है कि हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो बेटा इसमें आपको परसेंटेज ऑफ रेशियो ऑफ प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। तो पहले तो आप निकालेंगे रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स, स्टेप 1, ठीक है बच्चे। कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट लास्ट ईयर की लेंगे अपॉन प्रॉफिट करंट ईयर की लेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिट लास्ट ईयर की कितनी है मेरे बच्चे, प्रॉफिट 60,000 अपॉन सॉरी दिस इज प्रॉफिट लास्ट ईयर, नीचे आएगा सेल्स और सेल कितनी थी 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। तो बेटा ये आपका रेशो आ गया आपका 15% आ गया, ठीक है बेटा। अब आप निकालेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। ये कैसे निकालेंगे आप, इसमें आप क्या फॉर्मूला लेंगे, प्रॉफिट लेंगे आप किसका, प्रॉफिट ऑफ सेल्स लेंगे आप ऑफ द इंटरवेनिंग पीरियड, सेल्स ऑफ इंटरवेनिंग पीरियड लेंगे आप और मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ प्रॉफिट और उसमें उसका शेयर लेंगे आप, शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। अब सेल्स कितनी थी इंटरवेनिंग पीरियड की, 3,30,000 रुपीज़, 3,30,000। रेट ऑफ प्रॉफिट 15/100 और उसमें उसका शेयर कितना हो गया 4/9। तो बेटा ये आ जाएगा 22,000 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। एंट्री आपको मालूम है कैसे करेंगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। नाउ द लास्ट क्वेश्चन वी विल डू, लास्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे 64। 64 देखिए आप, द बैलेंस शीट ऑफ सिद्धू, राहुल एंड कमलेश who were sharing profits। सिद्धू, राहुल एंड कमलेश शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:3:4। अब इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है, बिल्स पेबल, लोन, कैपिटल, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, सिंधुज लोन। सिंधु डाइट, अब हमारे यहाँ पे सिंधु की डेथ हो रही है और जिसका शेयर है 3/10 ऑन 31st जुलाई को डेथ हो रही है। तो इसका मतलब कितने मंथ्स इसने काम किया, 4 months, 4 months काम किया। सो गुडविल ऑफ द फॉर्म टू बी वैल्यूड एट 2 years। अब हमें सबसे पहले गुडविल निकालनी है
goodwill of the firm is to be valued at 2 years purchase of the average profit of the last 3 years which were rupees 80,000. एवरेज प्रॉफिट 80,000 है और 2 years परचेज है, तो ये आ गया 1,60,000। इसमें से आप सिंधुस शेयर ऑफ गुडविल निकाल लीजिए। आप 1,60,000 में उसका शेयर 3/10 दैट इज ₹48,000। नो न्यू रेशियो इज गिवन, सो राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कमलेश अकाउंट डेबिट टू सिंधुस। कैपिटल में आप डाल देंगे 48,000। किस रेशियो में डालेंगे? 3:4 में अगर आप करते हैं 20,571 राहुल के अकाउंट में डेबिट होगा, 27,429 कमलेश। सेकेंड स्टेप, सिंधु's शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। अब ये बिल्कुल वही हमें फॉर्मूला अडॉप्ट करना है। अगर दूसरे मेथड से कराऊंगी, हम ऐसे भी कर सकते हैं, सिंधु's शेयर ऑफ प्रॉफिट। बेटा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई हूँ, अगर हम डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स लेते हैं तो हम इसमें ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, तो जैसे इसमें हम नॉर्मली टाइम पीरियड को इंक्लूड नहीं करते, हमें टाइम पीरियड को नहीं देखना होता है कितने मंथ्स, क्योंकि सेल भी उतने ही मंथ्स की है तो प्रॉफिट भी उतने ही मंथ्स का आता है, तो यहाँ हम टाइम पीरियड को इंक्लूड नहीं करेंगे। मैं दूसरे तरीके से आपको करा रही हूँ। अगर आप देखें सिंधु's शेयर ऑफ प्रॉफिट, आप लिखेंगे जैसे इसमें हमने वाला फॉर्मूला अडॉप्ट किया था प्रॉफिट लास्ट ईयर, सेम ऐसे ही करेंगे, प्रॉफिट लास्ट ईयर अपॉन सेल्स लास्ट ईयर मल्टीप्लाइड बाय सेल्स ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय शेयर। आप इस तरीके भी कर सकते हैं, शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर कितना है मेरे बच्चे? 2 लाख, और सेल्स कितनी है? 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय सेल्स ऑफ करंट ईयर कितनी है? सेल्स ऑफ करंट ईयर दैट इज ₹3 लाख, और उसमें उसका शेयर कितना है? 3/10। तो अगर आप ये निकालते हैं तो उसका शेयर आ जाता है मेरे बच्चे कितना शेयर आ जाएगा ये? अगर आप निकालते हैं तो यू विल सी हियर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी 22,500। थर्ड केस हमें कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो उसकी कैपिटल कितनी है? 1,20,000। 1,20,000 पे कितने महीने? 4 मंथ्स, और कितने परसेंट से? 6% से। अगर आप निकालते हैं तो इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,400 आ जाती है। नाउ एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। अब हम यहाँ पर सिंधु's कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। सिंधु's कैपिटल अकाउंट, यहाँ हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं। सिंधु का कैपिटल है 1,20,000, जनरल रिजर्व दिया हुआ है उसमें उसका शेयर निकाल दीजिए। जनरल रिजर्व कितना है? 10,000 में उसका 3/10 अगर आप निकालते हैं तो जनरल रिजर्व में शेयर आ जाता है 3,000। फिर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी हमने निकाला वो दे दीजिए 2,400। फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस जो उसका शेयर आया था, शेयर ऑफ प्रॉफिट 22,500 दे दिया। अब उसकी गुडविल की एंट्री कर दीजिए बाय राहुल कैपिटल बाय कमलेश कैपिटल दे दीजिए आप। तो कितना देना था? 20,571 एंड 27,429। अगर आप देखिए सिंधु का लोन एसेट साइड में दिया हुआ है, इसको यहाँ डेबिट कर दीजिए 20,000। आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। टोटल करते हैं तो 1,95,900 आ जाता है। 1,95,900 में से 20,000 माइनस कर देते हैं तो 1,75,900 दैट विल बी ट्रांसफर टू सिंधु's एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ठीक है बेटा, जितना उसका टोटल आया वो हमने उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। थैंक यू बेटा।